हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका एलपीएन के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। और आज हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस को डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर। तो आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे पहले वाला वीडियो देखा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है और एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, और इससे छोटा मोटा जो क्वेश्चन आता है उसको भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। मतलब ये वीडियो देखने के बाद इक्वी पोटेंशियल सरफेस का आपको और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिसका जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगी ना, तो इसमें यही थोड़ा सा उसमें बताया है पहले स्टार्टिंग में कि इसका जरूरत क्यों पड़ा। तो जरूरत इसलिए पड़ा, अभी तुम लोग को एक चीज हम बोल रहे थे कि बताएंगे इसके बारे में जरूरत क्यों पड़ा। जैसे यहाँ पर अगर हम बोले कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओ, रिप्रेजेंट करो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो तुम ऐसे इसको गोल बनाओगी और दिखा दोगी सर देखिए प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जाता है, ऐसे दिखा दोगी, है ना। और अगर हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, डायरेक्शन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बोलोगे सर इस तरफ है, और यहां पर अगर ये दूरी आप यहां से यहां तक का आर बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछेंगे तो के क्यू बाई आर। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्केच कर रही हो ना, कैसे जा रहा है, पोटेंशियल को कैसे स्केच करोगी। तो पोटेंशियल को कैसे स्केच करेंगे उसी के लिए हम लोग, अच्छा पोटेंशियल को तो ऐसे डायरेक्शन से नहीं बता सकते हैं बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए हम लोग बनाए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब देखो इसका नाम इक्वी पोटेंशियल बड़ा अजीब लगता है सुनने में, बड़ा आसान बात है। इक्वल पोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। क्या मतलब इसका, जैसे अगर हम तुमसे पूछें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा क्या यहां पर भी उतना ही होगा, जवाब है नहीं। यहां पर देखो डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। ठीक वैसे ही जो पोटेंशियल है भी वैसे ही होगा ना, पोटेंशियल भी। यहां पर का मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो वीए और वीबी में कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिया है। वीए और वीबी में कहां का ज्यादा कहां का कम पोटेंशियल, वीबी का क्या होगा, कम की ज्यादा, ज्यादा होगा, कम होगा ना, ये दूरी बढ़ गया तो ये वीबी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, तो वीए का ज्यादा होगा पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वैसे ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट का ज्यादा और बी पॉइंट का कम। देख रही हो रिलेशन एकदम एक साथ चल रहा है एक दूसरे के, थोड़ा थोड़ा रिलेशन है, पढ़ना है वो आगे चल के। तो अब अगर हम बोले कि यहां पर इस चार्ज की वजह से तुम हमको बना के दिखाओ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब पोटेंशियल का कुछ दिखाओ यार यहां पर। अरे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तुम हमको पोटेंशियल का कुछ बना के दिखाओ कि इस चार्ज का पोटेंशियल कहां कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है बताओ, इन्फिनिटी तक। जैसे ये फील्ड लाइन कहां तक जा रहा है, तो यहां पर जो इसका पोटेंशियल होगा वो भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उसको कैसे दिखाएं हम, क्या करें क्या करें, तो इसलिए हम लेके आए इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिखा देंगे कि इस चार्ज की वजह से ऐसे सरफेस कुछ बनेगा। अच्छा ऐसे दिख रही हो ये जो ऐसे बना रहे हैं ऐसे करके, हाँ ये बता रहा है कि इसका पोटेंशियल कहां तक डिफाइंड है। ये एक सिंगल चार्ज था, तो इससे दूर जाते जाओगे तो पोटेंशियल ऐसे ये होता जाएगा ना, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हम। तो यानी कि पोटेंशियल को दिखाने के लिए, स्केच करने के लिए, जैसे फील्ड को स्केच करते हैं तो पोटेंशियल को भी स्केच करने के लिए हम लोग एक नया टर्म ले आए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सरफेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर हर जगह पोटेंशियल डिफाइंड होगा, इसलिए सरफेस बोल दिया, ठीक है। और ये जो बनाए इक्वी पोटेंशियल, ये किसकी वजह से, एक सिंगल चार्ज की वजह से। तो देखो वही बात यहां लिखा हुआ है, एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है बाबू, क्योंकि तुमको हम स्टार्टिंग में ही बताएं कि इस चैप्टर में हम लोग किसका बात करेंगे, वी का। और वी का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात क्लियर है ना। हाँ, एट एवरी पॉइंट ऑन इट, यहां लेकिन एक बात लिख दिया कि सेम एट एवरी पॉइंट। ये क्या मतलब हुआ, पोटेंशियल हर जगह सेम कैसे हो सकता है, यहां तो अलग अलग होना चाहिए, है कि नहीं बताओ। यहां पर देखो डिस्टेंस क्या है, कम, यहां पर डिस्टेंस क्या है, तो यहां का पोटेंशियल अलग होना चाहिए ना। यहां तो बोल रहे सेम है, कैसे फिर गलत नहीं है, फिर यहां पर आओगी तब और कम होगा, ज्यादा। अरे चार्ज से दूर जा रही हो ना, तो अच्छा अच्छा देखो बात कैसे बदल देख रही हो बात कैसे यहां पहुंचोगी तो पोटेंशियल तो घटते जा रहा है ना, तो यहां पूरा पोटेंशियल सेम होगा भाई। प्लस क्यों है चार्ज, थोड़ा फील्ड बन गया इसलिए गंदा दिख रहा है, तो हम थोड़ा क्लियर बना रहे। हाँ कुछ भी सिंगल चार्ज है इसीलिए हर जगह सेम होगा पोटेंशियल, कुछ भी मतलब भाई अभी बताए ना कि डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल क्या होता है, चेंज होता है। यहां पर देखो इस चार्ज से दूरी ये वाला कम है, तो यहां पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। ये देखो यहां पर कम होगा, यहां पर और कम होते 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 खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां तो लिखा कि हर जगह सेम होगा पोटेंशियल,
देखो क्यों ऐसा लिखा बता रहे हैं। देखो बाबू, ये चार्ज की वजह से ये पॉइंट लिए और इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे एक सरफेस बनाए, तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस सरफेस में यहां पर जो भी पोटेंशियल होगा वो सेम होगा भाई, समझी? ये एक सरफेस हुआ, तो इस एक सरफेस में जितना पॉइंट्स होगा वहां का पोटेंशियल सेम होगा। ये थोड़ी बोल रहा है यहां पर फिर जब ऐसे बना दी तो ये तो दूसरा सरफेस हो गया ना, ये पूरा नहीं होता इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो एक ऐसे गोला बनाई तो ये एक सरफेस हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। बात समझ में आया? अगर हम तुमसे पूछें क्या नाम है, रिया, यहां पर का पोटेंशियल 5 वोल्ट, तो यहां कितना होगा 5 वोल्ट, यहां कितना होगा, यहां कितना होगा 5 5 5 हर जगह होगा, तो हर जगह पोटेंशियल क्या हो गया सेम। और ये जो सरफेस ऐसा बना इसको क्या बोलेंगे? और ऐसे ही डॉटेड से दिखाते हैं क्या? हाँ हाँ, ऐसे ही डॉटेड से बनाते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहां का पोटेंशियल कितना होगा? गलत, यहां का घटना चाहिए ना, तो 5 से तो पक्का कम होगा। तो तुमको क्या जवाब देना चाहिए था? सर 5 से कम होगा, ये बोलना चाहिए था ना, कि अपने से 4 5 10 बता दोगी नहीं ना। तो यहां पर कम से कम 4 तो होगा ही ना, है? यहां पर 4, और इसके दूर और जाओगी तब 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर घटते घटते। आया समझ में? नहीं आया? तो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसका एक सरफेस का पोटेंशियल हर जगह सेम, उसके बारे में बोल रहा था। अच्छा आगे देखो क्या लिखा है, ये देखो, ये एक बड़ा बात लिख दिया यहाँ पर। ये किताब में नहीं लिखा, ये हम अपने से सोच के, मतलब किताब में लिखा था लेकिन थोड़ा सा उसको मतलब दबा के लिखा था, थोड़ा उतना खुल के नहीं बोला था वो। तो देखो खोल के लिखा हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सरफेसेस क्यों बोला समझ में आया? क्योंकि बहुत सारा बनाते हैं ना दोस्त। तो यहां पर कैन बी स्केच्ड एट लोकेशन ऑफ चार्ज। लोकेशन ऑफ चार्ज थोड़ा उतना सही नहीं बोलना, स्केच्ड एट द लोकेशन ऑफ चार्ज बोलना सही नहीं। एट द लोकेशन तो मतलब यहां पर हो जाएगा, तो एट द लोकेशन लिखना ठीक नहीं है। एट द लोकेशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड, एट द लोकेशन, हाँ ऐसा ठीक है, एट द लोकेशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, हाँ ये सही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी स्केच्ड एट द लोकेशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होगा वहां पर क्या बनाना, क्योंकि तुमको अभी ना बताएं कि जो पोटेंशियल होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दोनों कहां चलता है? एक साथ चलता है। अच्छा सुनो, एक साथ ध्यान से देखो, साथ साथ में थोड़ा सा रिलेशन होता है उसमें। जैसे तुम बिल्कुल अभी बताएंगे उस बात को, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहां पोटेंशियल भी 0, 100% बताएंगे अभी कैसे। देखो यहां पर जैसे ये चार्ज है, हाँ, इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा यहां पर हम इक्विपोटेंशियल बना रहे हैं क्या? यहां पर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यहां तो पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं होगा, अभी वही बात पढ़े। यहां पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां पर होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। अच्छा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। तो वही बोल रहे हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना। यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिखाओगी ना, तो वहीं पर तुम पोटेंशियल भी स्केच करोगी। वही बात लिखा हुआ है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां आपको दिखाई दे वहां पर भी पोटेंशियल स्केच कीजिए। ये नहीं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहां पोटेंशियल बना रही हो। मतलब एक बात समझ में आया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर होता है। अब कैसा होता है इसके, जैसे ये तो ऐसे से बना रहे हैं, तो कंसेप्ट ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो जरूर है बट इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर। हाँ जैसे ये मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे ये कॉपी, ये बुक मान लो, ऐसा लरोड़ा है फिजिक्स का, आप लोग भी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे, ठीक है, यहाँ पर चार्ज है, पॉइंट चार्ज, सब तरफ ऐसे फील्ड बनाएगा पॉइंट चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो ऐसे होगा इसके परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मोबाइल दिखाने की निंजा टेक्निक, ये मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे होगा इसके परपेंडिकुलर, और ये मान लो एक और फील्ड है तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा, है ऐसे नहीं होगा, जी सुता हुआ नहीं होगा, जीरो नहीं, ऐसे सुता हुआ नहीं रहेगा। क्या नहीं दिख रहा है किताब? ऐसे नहीं होगा फील्ड, ऐसे खड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्यों? वही पढ़ना है हम लोग को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे खड़ा क्यों होना चाहिए, ऐसे ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे ये इक्विपोटेंशियल हुआ ना, क्या बोल रही है? नहीं ऐसे नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे होगा, ऐसा इसके परपेंडिकुलर। तुमको तो समझ में आ रहा है? ये देखो यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ चार्ज है, इस चार्ज से फील्ड ऐसे सब तरफ बन रहा है, तो फील्ड ऐसे, हाँ बोलो। नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा ये बोल रही है कि सर इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। नहीं वो कारण नहीं, बताएंगे अभी। चलो लिखो इसको, पहले लिख ली फिर अभी बताते हैं वो वाला बात। ये लाइन वाइन मत खींचना, ये सब नहीं खींचना, ठीक है, ये तो समझाने के लिए। ये लाइन मत खींच लेना, ये लाइन थोड़ी खींचना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना। नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों बनाओगी इसमें? यहाँ पर सिर्फ तुमको ये डॉटेड लाइन दिखाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक है। तुम एक और चीज यहाँ पर सिंपल वर्ड में लिख सकती हो, द एरिया
वेयर v इज कांस्टेंट, खत्म बात। या फिर द सरफेस वेयर v इज कांस्टेंट, जहां पोटेंशियल कांस्टेंट हो। देखो यहां पर पोटेंशियल 5 5 5 5 5 5 5, तो इसको क्या बोल दिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सिंपल एक लाइन में बात उसका, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग सारा चीज समझेंगे। ये वाला फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू, कहां पर ये पॉइंट से इसको कंपेयर करोगी तो सवाल ही नहीं बनता, कहां से सेम होगा। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग होगा ना। उसका अलग होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि हर इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा, नहीं नहीं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो सरफेस है वहां पर पोटेंशियल सेम। ठीक है दोस्त, बहुत सिंपल है। देखो ये पहला प्रॉपर्टी है ना, देखो ये प्रॉपर्टी ऐसा बोलता है ना, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज। अरे टेस्ट चार्ज कोई जरूरी नहीं है, तुम चार्ज भी ले सकती हो, चार्ज लिखो खाली, टेस्ट बता रहे हो, टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर on an equipotential on an equipotential surface। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है, अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग और भी दूसरा 3-4 तरीका से बना सकते हैं। जैसे हम ये सिंपल ऐसे बना रहे हैं, तुम भी बना सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बना लो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। कहाँ पीछे वर्क डन हो रहा था, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ी वहां बना रहे थे, वहां कहाँ इक्विपोटेंशियल था, वहां तो चार्ज को मूव कर रहे थे ना, वहां चार्ज को मूव कर रहे थे, और यहाँ भी चार्ज को मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चार्ज को सरफेस पे मूव कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। मतलब क्या है बताते हैं तुमको, देखो चलो अगर ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझ लो, देखो ऐसे तो और पगला हो जाओगी, तो अब यहाँ समझा रहे, देखो ये चार्ज प्लस क्यों है, ठीक है, इसकी वजह से ऐसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिए। हाँ, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट, यहाँ पर भी कितना है 5 वोल्ट। अब जब तुम यहाँ से यहाँ जा रही हो, तो यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ मूव की तो यहाँ चेंज कितना हुआ पोटेंशियल में, एक भी नहीं, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आया, 0 आया, इसलिए बोल रहे वर्क डन 0 होगा। पहले लिखो उसको फिर और समझाते डिटेल में कैसे हुआ। एक भी चेंज नहीं, वहाँ 5 वोल्ट से 5 वोल्ट गई तो डिफरेंस इन पोटेंशियल कितना हुआ 0, इसलिए वर्क डन भी 0 आएगा। कैसे अभी बताते हैं तुमको, ये पढ़ी हो फॉर्मूला VA माइनस VB बाई वर्क डन अपॉन चार्ज, ये पढ़ी हो। अब तुम लोग को हम ये बताए थे कि ये पोटेंशियल बड़ा होता है और ये वाला बताए थे स्टार्टिंग क्लास में एकदम, है कि नहीं। तो VA माइनस VB करोगी तो इस बार तो VA और VB क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों 5 वोल्ट के बराबर। तो जब तुम ये मान लो ये A था और ये B था, तो A से B गई तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा VA माइनस VB, 5 माइनस इज इक्वल्स टू W बाई Q। अच्छा Q को नहीं, Q नॉट बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ लिखे टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज को यहाँ से मूव किया, Q नॉट को यहाँ से ऐसे ले गए, इस तरफ ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 माइनस 5 0 हुआ, तो W बाई Q नॉट आया, तो ये Q नॉट को इस तरफ भेजोगी तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वही तो बोल रहा है सिंपल कि वर्क डन 0 होगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे तुम इससे भी समझ सकती हो, मान लो यहाँ पर पोटेंशियल 6 वोल्ट है, यहाँ पर 6 वोल्ट है, ठीक। अब तुम चार्ज को एक चीज देखना थोड़ा सा, ऐसा क्यों बना रहे थे उसका कारण है, देखो तुम चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके गई, ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, ऐसे एकदम झरना की जैसा, ये ऐसे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो ये जो वर्क डन है ना W, ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ से इंडिपेंडेंट है। पाथ से डिपेंड इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव क्या होता है, तो ये 11th में था, कंजर्वेटिव उसको बोलते हैं जो पाथ पे डिपेंड, जो फोर्सेस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। मामला समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो अच्छा कौन सा फोर्स तब पाथ पे डिपेंड करता है, नाम बताओ तो,
फ्रिक्शन, वेरी गुड। फ्रिक्शन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है आगे, जब हम लोग ऐसे सीधे चलते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, पीछे लगता है। जब उधर चलते हैं तो फ्रिक्शन तो हमारे हिसाब से चेंज होता है फ्रिक्शन, तो इसलिए वो पाथ पे डिपेंडेंट है, किससे चलती है वो मैटर करता है। बट यहाँ ये जो वर्क डन है W, ये पाथ से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर यहाँ वही होगा, डेल्टा V 0 होगा। तुम वर्क डन यहाँ से यहाँ की, अच्छा ये वर्क डन को ना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा बोलते हैं, ये मालूम है। एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं मालूम है ना, क्योंकि चार्ज को हम लोग मूव करते हैं, इसीलिए बस एक्सटर्नल, और कोई कारण नहीं। लिखो इसको, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो जो पॉइंट अभी पढ़े हम लोग, वो पॉइंट किसके बारे था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे था, क्योंकि हम 2 पॉइंट का बात कर रहे थे ना, 2 पॉइंट ले रहे थे, ए 5 वोल्ट ए और बी, 2 पॉइंट ले रहे थे, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे था। तो यानी कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड नहीं होता है। सही बोल रहे हैं ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का तो पोटेंशियल सेम है, तो सेम है तो उसका डिफरेंस तो 0 आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड नहीं है। तो क्या डिफाइंड है फिर, तो वो जो लिख रहे हैं 5 वोल्ट वो क्या है, हाँ ठीक। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में एकदम क्लियर कट बात बोला है, एकदम एक लाइन में। द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो तुम लोग को बता रहे थे अभी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, ऐसे थोड़ा गलत हो जाएगा, फील्ड लाइन को हम लोग दिखाते हैं ना एक्चुअली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज, कोई डाउट नहीं, ऑलवेज नॉर्मल, नॉर्मल लिखा रहे या फिर परपेंडिकुलर, ऑलवेज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू व्हाट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये है कि जैसे ये सरफेस है मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका 90 डिग्री बनना चाहिए। क्यों, अभी बताते हैं। देखो एक फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला पढ़ाए नहीं, अगले बार पढ़ेंगे ये फॉर्मूला हम लोग। अभी जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो अगले बार पढ़ना है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा V इज इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा R, ये फॉर्मूला पढ़ना है अगले बार। और यहाँ पर एक माइनस साइन भी होता है, ये इसको डेल्टा V का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर चेंज इन पोटेंशियल, इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलोगी क्या नाम है उनसा, नहीं ना, पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगी, क्योंकि 2 पॉइंट के लिए लिख दिया। और ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डेल्टा R क्या है, वाह रेडियस, वाह डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस को वही फाइनल माइनस इनिशियल करोगी, इनिशियली कहाँ थी फाइनली कहाँ पहुंची, तो ये तो खैर डिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो उसको सिंपल क्या लिख दो, डिस्टेंस लिख दो उसको, सिंपल, उतना टेंशन नहीं, इसको सिंपल डिस्टेंस लिख दो। अब ये फॉर्मूला को लिखने का और बहुत सारा तरीका है बाबू, अभी लिख दे रहे हैं लो, इसको लिखने का और बहुत सारा तरीका है। जैसे मान लो कि तुम छोटा सा, हाँ इसके आगे माइनस लगाए हैं, क्यों माइनस लगाए हैं ना, ये माइनस साइन ये बता रहा है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होता है उसमें उल्टा उल्टा रिलेशन होता है। मतलब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर डायरेक्शन में मूव करोगी तो पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो पोटेंशियल घटते जाएगा। आगे पढ़ना है ये, अभी इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। माइनस क्यों होता है इसके बारे में पढ़ना है डिटेल में, पूरा टॉपिक ही दिया हुआ है, मतलब टॉपिक नहीं है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना इसके ऊपर पूरा टॉपिक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये रिलेशन हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये क्या है, तो दोनों के बीच में ये क्या हो गया, रिलेशनशिप, कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा R। अब इसको लिखने का और बहुत सारा तरीका, डॉट लगाओ, अगर तुम ऐसे सिंपल भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, डॉट लगाओगी तो वहां पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो तुम डॉट लगा भी सकती हो, ना मन करे मत भी लगाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डॉट लगाओगी तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा। फिर इसको खोल के क्या लिखोगी, इसको खोल के क्या लिखोगी, हाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस नहीं बोल सकती हो, हाँ लेकिन यहाँ पर, हाँ ये R यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को कैन बी प्रोनाउंस इट डिस्टेंस, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर जब तुम इक्वी पोटेंशियल सरफेस में चल रही हो तो तुम डिस्टेंस कर रही हो कि डिस्प्लेसमेंट, तुम डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रही हो। देखो तुम ऐसे उड़ के जा रही हो ना, दिखाए थे पीछे ऐसे करके, बट ले रही हो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो रखना है वो डिस्प्लेसमेंट ही रखना है, इसलिए डिस्टेंस हमको लगता है हमको नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारा किताब में डिस्टेंस भी लिखा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी ऑटोमेटिकली हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है, डॉट खोलोगी क्या है यहाँ से, E डेल्टा R कॉस थीटा। अब देखो इसी फॉर्मूला को एक और तरीका लिखने का, वो भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक और तरीका लिखने का, इसको ऐसे भी लिखते हैं,
dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? हैं? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी छोटा होगा। ये लॉजिक से लिखते हैं इस फॉर्मूला को। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई होगा, वो तो हर जगह ई है। कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एंड व्हाट इज डी आर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंशियल फॉर्म में, इस फॉर्म में कैसे लिखोगी? ये वाले फॉर्मूला को, इस वाले को कैसे लिखोगी? dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, और ये डी आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ का है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस में। तुम इसमें कितना आगे पीछे जा रही हो ना, वही डिस्प्लेसमेंट हुआ ये डी आर। ठीक है, अब देखो डायग्राम ऐसे बना रहे थे किताब में। ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस सरफेस पे कैसा है? कौन सा सरफेस है? इक्वी पोटेंशियल, मतलब हर जगह पोटेंशियल 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर भी 6 वोल्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? या तो तुम चार्ज को इधर लेके जाओगी या तो चार्ज को उधर लेके जाओगी। तो हम इधर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? डी आर। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना बनना चाहिए। और बिल्कुल सही बोल रहा है। कैसे? एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, हमेशा इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। वाई? क्यों? देखो यहां पर तुम ये कॉस कितना पुट करोगी? कॉस कितना? कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। तो डीवी कितना आएगा? या फिर डेल्टा वी कितना आएगा? और वही तो तभी से बता रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहां ऐसे कर दें तो ये 0 आएगा फिर आंसर? तो 0 नहीं आएगा तो पूरा गलत हो गया ना कंसेप्ट। फिर तो ये मालूम चल जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो रहा है। तो 0 नहीं हो रहा तब तो पूरा बात ही गलत हो गया। फिर वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। देखो, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होना चाहिए। हम ये बोल रहे कि अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तब नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये ऐसे झुक गया तब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं हुआ, तब ये कोई और सरफेस हो गया, 6 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट वाला। मतलब अलग अलग पोटेंशियल हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? तुमको नहीं आ रहा समझ में? हाँ, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी थीटा इक्वल टू क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना? थीटा इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। अब किताब में थोड़ा और भी कुछ लिखा है इसको एक्स्ट्रा, वो बताते हैं क्या लिखा है। बोला है कि अगर ऐसे इसको झुका दे तब क्या होगा, इसको ऐसे नॉर्मल कैसे झुका दे तब क्या झमेला होगा। हाँ हाँ हाँ, वही नहीं वही चीज बताने वाले। क्या उससे दिक्कत होगा बता दे, लिखो इसको, बता दे। अच्छा, इसका ना रीजन नहीं लिखे। डेल्टा वी should be equals delta v should be equals to 0. So E vector should be normal to dr vector. डेल्टा वी या फिर डीवी भी लिख सकती है। और डीवी डेल्टा वी सेम मतलब है। डीवी का मतलब स्मॉल हो जाएगा पोटेंशियल। डी का मतलब वही होता है ना, डिफरेंशिएशन, मतलब छोटा सा चेंज। डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज। ये डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज, और ये डेल्टा का मतलब कि चेंज यहाँ से वहाँ। तो दोनों का मतलब चेंज ही हुआ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही हुआ दोनों को। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूज़ करना पड़ रहा है। भाई लिखना है, बिल्कुल लिखना है, इसलिए कल डिस्कस करेंगे, बट इसी का इस्तेमाल करके ये प्रॉपर्टी समझा रहे हैं ना। ठीक है, लिखो। बिना इसके कहाँ समझ में आएगा प्रॉपर्टी? समझ में आएगा बिना इसके? बिना इसके कैसे समझ में आ जाएगा? देखो बुक में ये लिखा है ना कि इफ इट इज नॉट नॉर्मल, बोला कि अगर ये नॉर्मल नहीं हुआ तब क्या होगा? तब कितना एंगल बनेगा वहां पर? ये उनसा कितना बनेगा तब? हैं? थीटा बनेगा। पहली बार सही बोली कुछ नहीं तो उल्टा पुल्टा थीटा बनेगा। सही बोली, कुछ नहीं एंगल तो रैंडम थीटा बनेगा। हमको बोला 60, हमको लगा 60 बोलेगी अभी। कुछ भी एंगल बनेगा थीटा। तो इसको ये डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही होगा ना। चार्ज को चाहे इधर लेके जाओगी चाहे इधर लेके जाओगी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट डी आर को इधर ही ले रहे हैं हम। ठीक है, डी आर वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर ले लिए। अच्छा, वर्क डन कितना होना चाहिए एक चार्ज को मूव करने में? 0 होना चाहिए ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? 0 आता है, इसलिए वर्क डन भी 0 आता है। ये सोच के बैठेगी, कुछ भी बोले सर बस 0 बोल देना है तो यहां से ये एंगल कितना होगा? थीटा। अब अगर एंगल थीटा है तो इसका 2 कंपोनेंट्स टूटेगा। 2 कंपोनेंट कैसे टूटेगा? इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा? 0। इस तरफ कंपोनेंट 0 होगा। कितना होगा तब? हैं? कोस थीटा, ई कॉस थीटा। और इस तरफ क्या आएगा? ई साइन थीटा।
अब देखो ई साइन थीटा के साथ तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट है, ये तो इस डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इसका तो काम तमाम। लेकिन ये वाला कंपोनेंट है जो कैसा कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आया ना, तो जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ है कि नहीं। तो यहां पर अगर तुम निकालोगी डेल्टा वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो क्या होता है, ई डॉट डी आर, यही होता है। और यहां पर तुम इसको खोल के लिखती हो ई डी आर कॉस थीटा। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डालोगी, यहां पर ई डालोगी, क्या डालोगी, ई कॉस थीटा डालोगी भाई, ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ। और यहां पर फिर क्या है, डी आर, उसके बाद ये वाला कॉस थीटा। यहां थीटा कितना डालोगी, 0 डिग्री डालोगी 0 डिग्री, कितना आएगा आंसर, ई कॉस थीटा। नहीं समझ में आया ना। यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डालते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे इधर है, कितना है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए इस ई के जगह पे ई कॉस थीटा। देखो बाबू वैल्यू डालना है यहां पर, इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई है क्या, नहीं ई थोड़ी है, ई को तो तोड़ दिया ना दो भाग में, ठीक है दोस्त। तो यहां पर क्या डाल दिए, ई कॉस थीटा। अब यहां थीटा को कितना डाली, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों डाल रही हो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहां भी कितना डालोगे, बता रहे, रुक जाओ, 0 डिग्री। तो यहां पर ये cos 0 कितना हो गया, 1, बचा कितना, ई डी आर। तो ये 0 आ रहा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 नहीं आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं आ रहा, तो वर्क डन 0 होगा, नहीं होगा। और ये सारा बात गलत हो जाएगा। हाँ, नॉट इक्वल टू 0। बोलो, हाँ पूछो, अब क्या पूछ रही हो, बोलो। हाँ ठीक है, अच्छा हाँ, ये सही बोली, वेरी गुड, यही सही बोल रही, वेरी गुड। इसको 0 नहीं लिख सकते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही। समझ में आया कैसे बोली, क्या बोली ये, नहीं। देखो बाबू, ये जो कॉस थीटा है, ये दोनों अलग अलग थीटा, ये थीटा अलग, ये थीटा अलग। ये जो थीटा यहां पर, ये कौन सा वाला है, ये वाला थीटा है ना, है। और यहां पर जो थीटा हम लोग लिखते हैं, कौन सा वाला लिखते हैं, ये दोनों के बीच का। तो ये दोनों के बीच का थीटा क्या है, 0 डिग्री। बट ये थीटा थोड़ी 0 थोड़ी है, तो यानी कि यहां पर आंसर क्या आएगा, अभी भी समझ में आया, नहीं आया। तो आंसर तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफाइंड हो जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 नहीं आ रहा है, सारा मामला गलत, पूरा इक्वी पोटेंशियल जो पढ़ी। अब ये सरफेस जो होगा, क्या ये इक्वी पोटेंशियल होगा, नहीं होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को झुकाओ मत, क्या कर दो उसको डायरेक्ट। तुम बोलोगे सर इसका वाला का क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ये वाले का, नहीं साइन को कहीं लेते हैं, इसका 0 आएगा ना, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री बना रहा है। इसका क्यों नहीं बात की है, क्योंकि इसमें जब निकालती पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या लिखती, ई को कितना डालती, और फिर डी आर, और यहां पर क्या लिखती, कॉस 90 डिग्री। क्योंकि देखो इसके बीच में 90 बन रहा है, ठीक है, तुमको डाउट है, तो cos 90 0, तो यहां पर डेल्टा वी तो 0 आता, बट इस वाले के साथ प्रॉब्लम हो जाता, क्लियर है ना। तो पैरेलल कंपोनेंट का 0 नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस, तो पूरा मामला गलत हो जाता। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी नॉर्मल। लिखो इसको भी ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे, ठीक है, ये लिखना। समझ में आया कि उड़ गया दिमाग से, उड़ गया। सो ई शुड ऑलवेज बी नॉर्मल, इसलिए ऑलवेज लिखा है। ऑलवेज बी नॉर्मल। पॉइंट नंबर कितना होगा, 3। इसमें ये बोल रहा है ना कि इसमें ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज से जब हम लोग दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाता है, पोटेंशियल भी घटते जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे तुम बनाई होगी, अगर याद होगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर हम बात करें एक प्लस क्यू चार्ज का, और अगर हम बात करें ये कौन बताए थे, ये सब जो बता रहे हैं हम, फराडे, कि मान लीजिए कि एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से फील्ड अगर हम ऐसे बना रहे हैं, मान लो देखो, तुम बोलोगे सर ऐसे कब फील्ड लाइन पढ़े थे, ऐसे फराडे बताया था पहले। फिर फराडे बोला ना ये तो प्लस 2 क्यू है ना, तो इसका ऐसे बनाएंगे। तो ई जो है ऐसे एरो, क्या बता रहा है, डायरेक्शन, और ये एरो का लंबाई क्या बता रहा है, हाँ स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड कितना है इस चार्ज का, तो ज्यादा है ना इसके कंपैरिजन में, तो इसका बड़ा लकीर खींचे, हाँ, लेकिन इसका छोटा है तो छोटा खींचे, ऐसे पहले फराडे बताता था। फिर बोला नहीं इतना क्यों करना है, इतना बड़ा लकीर खींचते रहेंगे हम, इतना नहीं करेंगे। बोला इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं और इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे।
बोलेगा अरे ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये तो पता चल रहा है कि अवे जाएगा फील्ड, डायरेक्शन तो मालूम चल रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम लग रहा है। तो बोला टेंशन का कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं इसको, सॉर्ट आउट, जिंदगी शॉर्ट, मतलब सॉर्ट आउट हो गया, शॉर्ट नहीं जिंदगी शॉर्ट आउट हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये प्लस क्यू है तो 2 फील्ड दिखा दिए, और यहाँ पर ये प्लस 2 के तो 4 दिखा दिए, तो मैग्नीट्यूड मालूम चला। पहले लकीर लंबा लंबा खींच के दिखा रहा था, उतना मेहनत क्यों करेगा। ये बोला कि देखिए जो चार्ज बड़ा रहेगा उसमें ज्यादा दिखा दीजिए, ये 1 2 3 4 कर दीजिए, जो कम रहेगा उसमें 2 दिखाइए। क्लियर नहीं है। अब एक आदमी बोला कि मेरा तो भाई मन कर रहा है, हम इसमें ऐसे 4 दिखाने का हमको मन कर रहा है, तो बोला ठीक है तो इसको क्या कर दीजिए, हट 8 ना, पढ़ा लिखा जाहिल, 8 कर देंगे इसको ना। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो फराडे ये छूट दिया, आपको जैसे मन कीजिए वैसे बनाइए, लेकिन थोड़ा कंपैरिजन करके, ये नहीं कि इसमें 2 बना रहे हैं इसमें बना रहे हैं 9, वैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा दिखना चाहिए। अब अगर यहाँ पर प्लस 3 क्यों आएगा तो कितना बनेगा, और 4 जोड़ दो 12 हो जाएगा, जोड़ने भी नहीं आता है भाई। यहाँ पर प्लस क्यू का 4 है, प्लस 2 का 8 है, तो उसके बाद आएगा तो कितना होगा 12, ठीक है ना। चलो ठीक, समझ गई वो। तो अब ये क्या बता रहा है, ये जो ऐसे बना रही क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो हमको अगर जानना है कि पोटेंशियल कितना कहां पर स्ट्रांग है, क्या करेंगे उसके लिए बताओ, पोटेंशियल कहां पर ज्यादा मजबूत है कहां पर कम है, उसके लिए क्या करेंगे। तो ऐसा कि अभी इक्वी पोटेंशियल पढ़ते हैं ना, उसके लिए तो देखो ऐसा करेंगे, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे हुआ ना, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए क्या बनाते हैं, इक्वी पोटेंशियल। तो देखो बोले जैसे यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर फील्ड ज्यादा होगा कि कम होगा, बहुत ज्यादा होगा। यहाँ तो डिफाइंड नहीं है ना, यहाँ तो डिफाइंड नहीं है, फील्ड बोल दिए सॉरी, पोटेंशियल। यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है, कहाँ पर डिफाइंड है, यहाँ डिफाइंड है, यहाँ डिफाइंड है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल थोड़ा नजदीक बनाएंगे, पोटेंशियल सरफेस, यहाँ पर थोड़ा और नजदीक बनाएंगे, लेकिन जैसे दूर जाते जाएंगे तो क्या बनाते जाएंगे, बड़ा बनाते जाएंगे। बाबू कुछ और बता रहे हैं यहाँ पर, तुम ध्यान दो थोड़ा। यहाँ पर देखो इन दोनों को नजदीक बनाए, देखो ये और ये देखो नजदीक है, लेकिन इसको देखो दूर हो गया, इसको देखो और दूर हो गया। मतलब 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस, 2 बोल रहे हैं भाई, एक नहीं, 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस जहां पर दूर होगा वहां पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम होगा। जहां पर 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस नजदीक होगा वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी कि ये जो स्केच हम लोग कर रहे हैं, स्केच मतलब बना रहे हैं इसकी इक्वी पोटेंशियल, उससे ये भी मालूम चल रहा है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहां पर, मतलब पोटेंशियल कहां पर कितना है। जैसे यहां पर पोटेंशियल तुम 5 वोल्ट बोल रही थी ना, लेकिन ये नेक्स्ट वाले में कितना बोल रही थी, ये नेक्स्ट वाले में कितना बोल रही थी 3। तो यहाँ पर ये 4 और 5 बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए नजदीक बनाए इन दोनों को, लेकिन ये 4 और 3 तो थोड़ा कम, ये तो और घटते जा रहा है, तो यहाँ पर और दूर बना दिए। यहाँ पर देखो ये 2 और 3 में तो और गड़बड़ी हो गया, तो इसका और दूर चल जाएगा, इसके बाद बोला तो और दूर, उसके बाद बोला तो फिर पूछो ही मत, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ये क्योंकि 2 को लेके बात कर रहे हैं, जहां पर नजदीक दिखेगा, क्लोजर दिखेगा, वहां पर पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा, जहां पर दूर कम होगा। तो देखो अभी हम लोग स्केच करेंगे इक्वी पोटेंशियल, उसमें यूज करेंगे इसको, है ना, एग्जाम में आता है बनाने के लिए, बोलेगा स्केच इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसे एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो तो इसको लिखते हैं पॉइंट में, ये बना लो पहले फिर पॉइंट लिखवाते हैं। थोड़ा बहुत धुंधला हो गया यहाँ पर, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ये एक इक्वी पोटेंशियल 4 वोल्ट वाला, ये दूसरा इक्वी पोटेंशियल 5 वोल्ट वाला, और ये इक्वी पोटेंशियल हुआ 3 वोल्ट वाला। अच्छा ये कैसा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, नाम बताओगे इसका, ड्यू टू पॉइंट चार्ज है ये, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से बना रहे हैं। ठीक है, ये तो समझाने के लिए बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा करते हैं, पोटेंशियल में ऐसा करते हैं। ठीक, यहाँ पर नजदीक दिख रहा है, यहाँ पर दूर होता जा रहा है और दूर होता। चलो इसको लिखते हैं पॉइंट में, बुक जिसमें दिखाएं, ये वाला लीजिए, वो वाला लीजिए, ऐसे बुक ले लीजिए, वो बुक ले लीजिए, तो उस बस वही एक वायरल हुआ है। अब सोच रहे हैं हम बुक ही का वीडियो बनाए 3-4 है, जो नहीं पढ़े उसको भी दिखा देते, देखिए ये ले लीजिए और उसमें पता है वीडियो में स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि बहुत लोग ऐसा है जो बुक नहीं भी पढ़ा है वो भी सजेस्ट कर रहा है और वो हम ही थे सही में हम फिर वीडियो देखे ना, तो एक बुक था, उसका नाम यहाँ पर रखा होगा, बीडी गुप्ता नाम था, इतना मोटा सा बुक, वो बकवास एकदम बुक। ठीक है, तो हम वैसे ही दिखा दिए उन लोगों को, देखिए ये बुक खराब है, हम इसको पढ़ चुके हैं, ऐसे करके वो हम ही थे, अपने ही बारे हम बता रहे थे वीडियो में कि बहुत लोग ऐसा है जो बुक नहीं भी पढ़ा वो भी सजेस्ट कर रहा है देखो यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन द रीजन, ये सही है, देखो पढ़ो तो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फर्दर, देखो फील्ड, गजब, तो यही तो बात है ना यार, सबसे गजब। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल के बारे, और यहाँ पर किसका बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, फील्ड का, मालूम चला, क्योंकि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जैसे दिखाते थे ना कि प्लस क्यू है तो 4 ही फील्ड बनाएंगे, प्लस 2 क्यू है तो 8 बनाएंगे,
हाँ, तो वैसे ही हम लोग पोटेंशियल का भी स्ट्रेंथ बता रहे हैं, क्या करके, पोटेंशियल का नजदीक और दूर करके। जहां पर दूर कर दिया वहां पर पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा, और जहां दूर कर दिया वहां पर कम हो गया। तो वही बात लिखा है कि फील्ड को देख करके, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों सोची हो कभी जीवन, ये तो चलो ठीक है, ये तो हम बता दिए तुमको ज्ञान के लिए कि हाँ फील्ड से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि हम लोग फील्ड के बारे में पहले पढ़े। इसका एक्चुअल रीजन क्या होगा, इसके पीछे का फिजिक्स क्या होगा, क्यों वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कंपेयर किया है। ये तो थ्योरी हुआ, तुमको किसी चीज का मैथमेटिकल रिलेशन मिलता है उससे ज्यादा बिलीव होता है ना कि हाँ ऐसा दिख गया। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ तो रिलेशन का बात कर रहा है ना। देखो यहाँ पोटेंशियल को इससे रिलेट कर रहे हैं। हाँ डिस्टेंस देखो बाबू, ये फॉर्मूला आ रहा है अभी, वही सबसे लेजेंडरी फॉर्मूला, कौन सा, क्या था, dv इज इक्वल्स टू ई डॉट माइनस, इसलिए ना माइनस इसलिए लगाते हैं, बार बार बता भी दे रहे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन उल्टा उल्टा चलता है, वो भी मालूम चलेगा थोड़ी देर में। इसको खोलोगी तो क्या मिलेगा रिया जी, हाँ माइनस ई डीवी इज इक्वल्स टू, कितना अंदर से गाली देती हो कि हमको मालूम भी है तो तुमको, ये और कौन ये आता है यहाँ तक, तुमको आता है इसका मतलब, ये यहाँ तक ठीक है यहाँ तक ठीक है हैं। अब यहाँ से ये ई को नीचे भेज दो दोस्त, अरे ई को नीचे भेज दो दोस्त, ये आएगा बताओ। तो यहाँ पर ई और डी आर में कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली कि डायरेक्टली, इनवर्सली आ रहा है, लेकिन एक कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर, तुमको ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो डी आर है उसमें कैसा रिलेशन मिलेगा, डायरेक्टली। तब यहाँ पर ये पोटेंशियल और ये डायरेक्टली कहाँ चलता है, भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस डायरेक्टली चलते हैं, ये मानती हो, तो यहां पर डायरेक्टली, वही तो मेरा क्वेश्चन है, यहां तो पोटेंशियल और ये डायरेक्टली आ गया है, मालूम चला क्या बोले हम लोग, तो पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली पढ़े हैं ना, और उसी हिसाब से ये बनाया जा रहा है, लेकिन यहां तो पोटेंशियल और ये डायरेक्टली आ गया, तभी से वही बता रहे हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेशरम आदमी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, एक पॉइंट का, लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 2 पॉइंट का होता है। तो हम बात ये जो बता रहे हैं ना 5 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और यहां पर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है किसके लिए लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, इसलिए इसको डेल्टा आर डेल्टा वी भी लिखते हैं, है कि नहीं बताओ, ठीक है। तो तुम यहां पर तो तुमको ये तो v तो मिल नहीं रहा ना तुमको यहां पर, तो क्या करो तब, कैसे मालूम चलेगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनाओगी नहीं बनाओगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको कंपेयर कर लो, क्योंकि जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कौन सा, ये वाला, इसका तो रिलेशन होता है ना इसके साथ। तो तुम एक काम करो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को कंपेयर कर लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना, डिस्टेंस के साथ घटेगा, तो यानी कि जो पोटेंशियल है वो भी क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। तो यानी कि ये जो ऐसे बना रहे हैं ना, ये इस रिलेशन को देखते हुए बना रहे हैं कि डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, घट जाएगा। तो पोटेंशियल घटेगा तो यहां पर दूर दूर बनाएंगे, और देखो इसीलिए वही बात यहां पर लिखा है, इसीलिए यहां पर फील्ड का बात किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ना कि पोटेंशियल का, क्योंकि पोटेंशियल तो है ही नहीं ना इस फॉर्मूला में, यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस है। दोस्त क्लियर हुआ तुमको, ठीक, चलो नेक्स्ट। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गई क्या, अरे कंफ्यूज, अगर ये सब जो बोले अभी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, सिंपल समझो कि जहां पर ये दोनों सरफेस नजदीक कब दिखाना है, जहां पर पोटेंशियल स्ट्रांग होगा, और दूर वहां दिखाना है जहां पर पोटेंशियल कम होगा, सिंपल खत्म बात, और कुछ नहीं इसमें। और ये थोड़ा सा तो अंदर चल गया, थोड़ा ज्यादा डिटेल में, ये तो बहुत कॉमन सा बात है यार, इतना पढ़ ली तो ये तो बता ही दोगी, 2 इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, 2 इक्वी पोटेंशियल surface never intersect each other। देखो तुम चाहो अगर, क्या कर रही है, तुम चाहो अगर तुम अगर चाहो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे भी बना सकती हो, हाँ ऐसे भी बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। इन डॉटेड लाइन से इसलिए बनाते हैं ना, स्केच कर रहे हैं तो इसलिए ऐसा दिखा देते हैं, स्केच करने के लिए, क्योंकि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तुम जहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाओगी ना,
अभी ऐसा डायग्राम आएगा जिसमें तुम इक्वी पोटेंशियल भी बनाओगी और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बना दोगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे लाइन से खींचोगी, तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस को थोड़ा अलग दिखाने के लिए डॉटेड से दिखा दो, ये मतलब हुआ उसका। है क्या? ये तो सरफेस हुआ इक्वी पोटेंशियल। देखो देखो भिखारी, यहाँ देखो। हाँ बोलो। कहाँ पर? नहीं नहीं, ये सोच रहे हैं ऐसा कि हर जगह पोटेंशियल सेम है, इक्वी पोटेंशियल। क्या किए, कहां से आया बताते हैं। देखो तुमको नहीं समझ में आया, ये तुमको मालूम ही नहीं चल रहा है आया कहां से। देखो बता रहे हैं, ये देखो ये चार्ज है। हाँ, इस चार्ज से कुछ दूरी पे एक पॉइंट लिए, इस पॉइंट का यहां पर सिर्फ 5 वोल्ट होगा, यहां भी 5 वोल्ट होगा, यहां भी 5। तो इसको काट के यहां पर दिखा रहे तुमको। अब बोल रहे हो उसको ऐसे बनाओ कैसे बनाओ, ये मतलब हुआ उसका। ठीक है, उसी को जूम इन किए हैं, देखो ये जूम करके बड़ा सा बनाए। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। यहां पर एक और इक्वी पोटेंशियल बना ले इसके बगल में, बनाइए। इसको हम ले लेते हैं यहां पर 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। -6 वोल्ट -6 वोल्ट ले, माइनस भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस रहेगा तो उसको दिखा 6 वोल्ट 4 वोल्ट हुआ। ठीक है, अब देखो ये 4 वाले का ये वाला पार्ट देख रही हो, यहां पर भी कितना होगा, 4 होगा। इसको थोड़ा नजदीक ले और इससे सटा दो, तो सटाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पर पोटेंशियल कितना है, यहां पर मालूम ही नहीं कितना है, 5 है कि 4 है। तो ये मिक्स हो गया, इंटरसेक्ट हो गया। अब ये इक्वी पोटेंशियल रहा, सवाल है नहीं। इक्वी पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल, कहां इक्वल पोटेंशियल है? यहां पर तो 5 है, लेकिन यहां कितना है? जब तुम यहां से यहां मूव करोगी, चलो यहां से यहां मूव कर लो, तो यहां पर पोटेंशियल 5 था, यहां कितना था? तो जब निकालोगी डेल्टा वी तो कितना आएगा, कितना आएगा? 1 वोल्ट आएगा, या तो -1 वोल्ट या तो +1 वोल्ट। क्योंकि अगर ऐसे से ऐसे गई तो क्या आएगा, ऐसे से ऐसे गई तो क्या आएगा, माइनस। ऐसे से जाओगी तो प्लस। भाई 5 इधर जाओगी तो 5 - 4 1 आएगा। ठीक है, हाँ 5 - 4 1 आएगा, और एक और 4 - 1। ठीक है, समझ गए ना? हाँ ठीक है ठीक है। अब सुनो, तो ये डेल्टा वी तो आंसर आ रहा है ना इसका, तो कहाँ इक्वी पोटेंशियल हुआ, कहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 आया? तो यानी कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। इफ दे डू सो then there will be a potential difference which is not possible। potential difference का आंसर मिलेगा, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, 0 होना चाहिए जो कि potential difference। अब सुनो एक और बात, यहां पर अगर ये इंटरसेक्ट करता है ना, एक और दिक्कत हो जाएगा इंटरसेक्ट करने से। एक और दिक्कत ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दो वैल्यू मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो भाई इसको, हाँ ये भी ठीक है, लिखो लिखो फिर बताते हैं आगे। देखो यहाँ पर, और हमको दिख ही गया। देखो यहाँ पर, इफ द इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट किया देन देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट। यहाँ पर जहां पर वो लोग इंटरसेक्ट किया है ना, यहाँ पर ये बिंदु जो है, इस बॉर्डर पे 5 वोल्ट है पोटेंशियल की 4 वोल्ट है, बताओ। बीच का ले लेते हैं, 4.5 बोल रही है ये। तो यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कितना है, क्योंकि यहाँ पर 5 वाला भी आ गया और 4 वाला भी आ गया। तो वही बात लिखा है, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो 2 वैल्यू होगा, लेकिन मजा नहीं आया इससे। ये तो किताब में लिखा है, SL अरोड़ा में देखो मिल जाएगा। ठीक है, कि एक पॉइंट पे मतलब दो वैल्यूज हो जाएगा, 4 भी 5 भी, मालूम नहीं, 4.5 बोल रही थी ना तुम। अच्छा, ये अच्छा आइडिया दिया ना। सो वी कैन टेक इट 4.5 लिख सकती हो आगे। चलो अब बताते हैं इसका एक्चुअल कारण क्या है, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये तो एक कारण हुआ जो बुक में समझाया है, और एक और जो बताएंगे वो भी बुक का ही है, लेकिन थोड़ा अच्छा बुक का है, अच्छा किताब का। क्या कोई दिक्कत है? देखो फोर्थ पॉइंट में एक और बात जरूरी, अरे मतलब फोर्थ पॉइंट जो अभी पढ़ रहे थे उसी के बारे यार। फोर्थ पॉइंट ही चल रहा है अभी जो पढ़ रहे थे फोर्थ ही पॉइंट चल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर वही बात की, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू सो लिखो, देन देयर विल बी 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो रीजन है इसका, दोनों सही है। 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट।
डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन फील्ड का कैसे होगा अभी बना के बताते हैं। देखो यहां पर मान लो क्या है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका हर जगह पोटेंशियल 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, ठीक है। और हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसको E1 ले लें, परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री। अब यहां पर एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इसको इंटरसेक्ट करेगा तो ऐसे कुछ इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करवाना है तो ऐसे कुछ करेगा, इंटरसेक्ट कर गया है ना। अब ये वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा तुम बताओ। इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, बताओ भाई। इस वाले के ऐसे परपेंडिकुलर हुआ, ये वाले सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस के तो ऐसे होना चाहिए ना, परपेंडिकुलर। नहीं समझी? नहीं, देखो नहीं समझ में आ रहा, बता रहे। देखो जैसे ये वाला इक्विपोटेंशियल, हाँ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसके फील्ड कैसे, ऐसे परपेंडिकुलर। तो हम ऐसे जब बनाए तो ऐसे परपेंडिकुलर, लेकिन जब ऐसे बना देंगे तब तो ऐसे परपेंडिकुलर। अभी आया समझ में? वही बोल रहे हैं कि ये वाले सरफेस में ऐसे होगा ना फील्ड, परपेंडिकुलर। क्लियर है नहीं है? तो यानी कि जो सेकंड वाला बना है उसका फील्ड कैसे होगा, इस पॉइंट से ऐसे होगा E2। तो ये E1 E2 इंटरसेक्ट कर रहा है, E1 E2 एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन है, दो, ऐसे भी और वैसे भी, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ दे डू सो देन देयर वन पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो सो इफ दे डू सो देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सिंगल पॉइंट। मान लो P, ये पॉइंट को ले रहे हैं P, तो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। दो रीजन बता दिए। चलो आगे अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट चार्ज बोला है तो प्लस ही लेना, माइनस मत ले लेना, ठीक है। और उसमें क्या गलती है, देखो तुम ऐसे बनाई हो सानिया, तुम ऐसे बनाई हो, फिर इसको भी उतना ही दूरी पर रखी हो, ठीक है। ये पहला वाला को नजदीक बनाई हो तो दूसरे वाले को उससे थोड़ा दूर बनाओ, अलग अलग दिखना चाहिए ना डिस्टेंस, ऐसे बनाओ। देखो फिर ये वाला एकदम दूर हो गया है। पॉइंट चार्ज लिखे ना तो मतलब वो बताया नहीं कि कैसा चार्ज है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो तुम क्या मान के चलना उसको, ये अजम्पशन है फिजिक्स में कि जब भी मेंशन नहीं करे तो प्लस ही लेके चलना, तो ऐसा बनेगा फील्ड, है ना। माइनस रहता तब, अरे माइनस में भी तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस से भी ऐसे ही, माइनस से भी ऐसे ही, चाहे कुछ भी हो। तो यहां पर प्लस माइनस लिख सकती हो दोनों, मतलब ये समझाने के लिए। एग्जाम में मत लिख के आ जाना, एग्जाम में या तो प्लस या तो माइनस, दोनों में से कुछ एक लिखना, दोनों लिख प्लस माइनस। क्या हुआ, मजाक चल रहा है। चलो नेक्स्ट, क्या लिखा है एल, मतलब उसमें क्या लिखा है वो नहीं, इसमें क्या लिखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल मतलब एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, ठीक है। ये दोनों के बीच में कुछ दूरी होगा, कितना होगा, आर मान लेते हैं। आर, ये आर मत मानो, 2a मानो, क्योंकि एक साइंटिस्ट बता के गया है तो उसको तुम चेंज नहीं कर सकती हो, ठीक है। तो इसको एल ले लेते हैं। अरे मत लिखो, कोई दिक्कत, दिया मत लिखो, ले मत लिखो। अब यहाँ पर ये प्लस चार्ज कैसे फील्ड कैसा बनेगा, वे बनेगा, हाँ। लेकिन अभी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस स्केच करना चाह रहे हैं, तो उसको स्केच करने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्केच करना है अगर, तो ये प्लस की वजह से कैसा बनेगा, ठीक से देख, थोड़ा दूसरा बना रहे हैं। तुम बताओ, हम ही से पूछ ले रही है। वाह वाह क्या सीन, हट। जैसे कैसे ठंडा में आदमी का चेहरा खींचा जाता है, वैसे ही हुआ क्या। कहाँ पर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना होता है, होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होता है इक्वेटोरियल से भी, क्या। तो यानी कि ये जो एक्सिस होता है, एक्सिस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम होता है, इसलिए यहाँ पर देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस को नजदीक बनाए, और यहाँ पर क्या यहाँ पर भी नजदीक बनाएंगे, और इधर जाते जाते क्या हो जा रहा है,
क्योंकि इस तरफ जाने से फील्ड थोड़ा स्ट्रेंथ उसका कम होने लगता है। हाँ, स्ट्रेंथ कम होता है, एक्सिस पे ज्यादा होता है फील्ड। स्ट्रेंथ कम हो रहा है तो उसी को दिखा दे रहे हैं बाय स्केचिंग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये हुआ डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। तुम यहाँ पर चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रिप्रेजेंट कर सकती हो, बुक में रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चाहो तो कर लो, ना करो मत करो, कोई सी दिक्कत नहीं। प्लस से कहाँ जाता है और माइनस के टुवर्ड्स दिल मेरा बेकार। यहाँ से फिर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एरो इस तरफ, एरो इस तरफ, यहाँ पर ऐसे होगा, फिर इस तरफ टुवर्ड्स, दिस इज टुवर्ड्स, दिस इज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बस यही हुआ ड्यू टू डाइपोल। चलो नेक्स्ट, इसमें है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सेम चार्जेस, सेम नेचर, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल, हाँ क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सेम नेचर ऑफ चार्ज। सेम नेचर ऑफ चार्जेस का मतलब ये है, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा दोनों का, मतलब ये है कि एक प्लस क्यू तो दूसरा क्या होगा प्लस क्यू। नहीं, सरफेस भी चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा बता रहे हैं। एक प्लस क्यू तो दूसरा भी क्या, पीछे माइनस और प्लस था, तो यहाँ पर ले लेते हैं प्लस क्यू, और यहाँ पर भी ले लेंगे प्लस क्यू। अब जरा ये बताओ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक, अच्छा पीछे वाला में ना थोड़ा सा और एक बात बता देते हैं, एक्सियल पॉइंट वाला रीजन तो है ही, एक और रीजन है कि यहाँ पर जो होता है ना, पिछले वाले केस में देखना ध्यान से बाबू, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे से जाता है ना, तो मतलब कि ऐसे एक सिमेट्री बना देता है, ऐसे से जाता है, समझ रही हो, पीछे वाले में, और यहाँ जाके तो ऐसे फैल जाता है ना, इसका भी फैल जाएगा उसका भी फैल जाएगा, इसीलिए वैसा बनाए थे पिछले में, ये भी बोल सकती हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस से फील्ड निकल के ऐसे मुड़ जाएगा ना, याद आ रहा है ये वाला बनवाया है तुम लोग को, ये यहाँ पर भी ऐसे मुड़ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर फील्ड कितना होगा, इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को तुम बताओ, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तुम बताओ, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तुम बताओ, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन नल पॉइंट कब बनता है, नल पॉइंट तब बनता है जब यहाँ पर दो सेम नेचर का चार्ज हो, प्लस प्लस, और पीछे माइनस प्लस था ना, तो वहां पर जीरो थोड़ी होगा, क्लियर नहीं है बताओ। हाँ, तो इसको नल पॉइंट बोलते हैं, बताएं तो तुम लोगों को, कुछ नहीं रिवाइज वाइज करती हो यार, ऐसे होगा, क्या बात कर रही हो, प्रॉपर्टीज में लिखवाएं हम। और ऐसे होगा। अब यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, बनाओ तुम लोग, बना लो, फिर हम बताते हैं। तो देखो बता, प्लस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, है ना। यहाँ पर अगर स्केच करना, तुम बना ली, दिखाओ, छुपा कर रही हो ऐसा छुपा रही हो लग रहा है, क्या है उसमें, देखो यहाँ पर जीरो है फील्ड, यहाँ पर जीरो है, मतलब स्ट्रेंथ यहाँ जीरो कैसे हुआ, क्योंकि हम इस चार से दूर जाते गए तो स्ट्रेंथ घटते गया घटते गया। अच्छा यहाँ तो फील्ड पहुंच भी नहीं रहा, मुड़ जा रहा ना यहाँ से, तो यहाँ तो फील्ड पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है, तो यानी कि ऐसा बनाओगे यहाँ पर फील्ड लाइन, एक ही से समझ जाओगी तुम, देखो समझ गई, यहां पर जाएगा तो और दूर हो जाएगा ना, यहां पर जाते तो और दूर हो जाएगा फील्ड। अब इस वाले, हाँ इस वाले में थोड़ा यहां पर पास दिखेगा, ठीक है, क्यों क्यों नहीं, ज्यादा नहीं है, यहां पर पहले जितना था पीछे वाले डायग्राम में उतना ही अभी भी है, लेकिन क्योंकि यहां कम हो गया इसलिए यहां ज्यादा दिख रहा है। अभी आया बात समझ में, यहां पर पहले जितना था उतना ही है, बट क्योंकि यहां पर कम हो गया है इसलिए वैसा दिख रहा है। तो ओवल बन गया, यहां पर वीक हो रहा है फील्ड, ठीक है, क्योंकि यहां पर नल पॉइंट होता है, किधर किधर वाले में कम हो रहा है, हाँ बोलो, इस वाले प्लस क्यू में देखो ना, यहां पर मजबूत है फील्ड, यहां कमजोर है, कहाँ इक्वल दिख रहा है, क्या चीज इक्वल दिख रहा है, ये दोनों,
कहाँ इक्वल दिख रहा है? बराबर दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा बराबर। लो कर दे रहे बराबर, और लो अब खुश हुई, अब ठीक है। इसकी वजह से कैसे बनेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और यहां पर तुमको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन कूलम इनवर्स है, न्यूटन कूलम इनवर्स क्या है? एसआई यूनिट। यहां पर भी कितना होगा? और यहां पर भी क्या चीज? हर जगह सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। तो तुम यहां पर कैसा बनाओगे इक्विपोटेंशियल सरफेस? बताओ सानिया, यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? उसका आवाज भी धीमा हो गया है, बताओ, तुम बताओ जी, बोलो दोस्त। क्या चार्ज? इन्फिनिटी में चार्ज इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से फील्ड यहां पर आ रहा है। कुछ और पूछ रही हो क्या? बोलो। हैं? सोच रहे हैं तो ऐसे हाथ उठाई, उसके बाद पूछते तो बोलते सोच रहे हैं। तो भारी बेइज्जती कर दी तुम्हारा। कैसा बनेगा सानिया यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस? ये क्या है? ये ऐसे लकीर जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इधर जा रहा है। अरे बेवकूफ आदमी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है ना, यही बात है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे? प्लेन शीट, फ्लक्स नहीं हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो यहाँ पर भी कैसा बनेगा? वैसे ही प्लेन शीट बनेगा, क्योंकि प्लेन शीट बनाएंगे तब ना उसके परपेंडिकुलर जाएगा चीरते हुए उसको, क्या? और ये इक्विपोटेंशियल हो गया। और भी बना सकती हो चाहो तो, जितना चाहो तो बना। लेकिन यहाँ पर देखो ये जितना बड़ा है उतना ही ये भी बड़ा है। का है? जितना बड़ा ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है उतना ही बड़ा ये भी है। अरे होना चाहिए, लो ना बोल रहे हैं। इसका एरिया मान लो A1, ऐसे मैथमेटिकली दिखाएंगे ना, डायग्राम थोड़ी अच्छा बनाएंगे, मैथमेटिकली दिखा दे रहे। ये A2, ये A1 A2 क्या है दोस्त? A1 A2 क्या है? इसका सरफेस का एरिया। और दोनों का एरिया A1 और A2 आपस में क्या है? बराबर है A के। दोनों बराबर हुआ तो अब तो मान गए ना दोनों बराबर बनाए हैं। तो बराबर क्यों बनाए? इक्विपोटेंशियल सरफेस तो अलग अलग होता है ना, कभी कहीं पर बड़ा कहीं पर छोटा होते रहता है, इसीलिए बनाए क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है। और पीछे जो पढ़े थे हम लोग पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज से दूर जाने पे फील्ड घटता था ना, बट यहाँ ऐसा थोड़ी होगा। हर जगह देखो 5 5 5 है फील्ड, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हर जगह सेम बनेगा। अभी आया समझ में? पीछे जो बना रहे थे उसमें ऐसा अजीब कहीं पर नजदीक कहीं पर दूर का है बन रहा है इक्विपोटेंशियल। हाँ, कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा। अच्छा देखो, इसका जितना दूरी है, इसका जितना दूरी है, अगर यहाँ पर हम एक और बनाए, देखो अगर हम यहाँ पर हम एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तो वो कहाँ पर होगा? वो कहाँ पर होगा? एक और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाएंगे साफिया जी, तो इसका और इसका जितना दूरी है, तीसरा वाला यहाँ पर बनाएंगे उसका भी उतना ही दूरी होगा। हाँ हाँ, क्यों? क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। तो जितना इन दोनों के बीच में दूरी उतना ही इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में दूरी, यहां पर आएगा तो उतना दूरी है, उतना ही दूरी बनते जाएगा, क्योंकि यहां पर फील्ड यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आया समझ में दोस्त? की क्लियर हो गया ना? चलो ठीक। तो ये हुआ डिस्कशन। अब एक किताब में ना एक चीज लिखा है, इंपॉर्टेंस करके लिखा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसको बनाने का। तो इंपॉर्टेंस यही है कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करते थे कि कहां पर अवे है, कहां पर कितना मजबूत है फील्ड, है ना। जैसे हम लोग यहां लिखते हैं टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, टू रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हम लोग देखो बाबू एक चीज बताते हैं, ये तुमको स्टार्टिंग में बताया गया था जब स्टार्ट कर रहे थे हम लोग वीडियो, वीडियो नहीं मतलब पढ़ाई जब स्टार्ट कर रहे थे उस समय स्टार्टिंग बताई थी ये कि टू रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी ड्रॉ मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या? हाँ, तो क्या मजाक कर रहे थे वो? गजब बात कर रही है यार, फराडे बताया, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। गजब
गजब आदमी। तो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी ड्रॉ मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। और पोटेंशियल का स्ट्रेंथ को मेंशन करने के लिए क्या करते हैं, क्या चीज को, इक्वी पोटेंशियल सरफेस को। लाइंस कहां से, वो लाइन थोड़ी है, वो सरफेस बन रहा है ना दोस्त, तुमको आया समझ में? नहीं, देखो यहां पर लिख रहे हैं ना ऊपर में, तो उसी के बाद तो और क्या चीज बोल रहे हैं, ये एक बात हुआ। दूसरा बात, टू रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, टू रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ क्या, V, यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस में जो वोल्टेज है उसका स्ट्रेंथ। टू रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ V, वी ड्रॉ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वही बात, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कि इक्वी पोटेंशियल बनाते ताकि स्ट्रेंथ बता सके पोटेंशियल का। और यहां पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते थे, अच्छा यहां पर क्या करेंगे, वी मेक देम क्लोजर। क्लोजर कब बनाएंगे इक्वी पोटेंशियल को, जहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, और दूर कहां पर बनाएंगे, जहां पर पोटेंशियल कम होगा। क्लियर है नहीं है दोस्त? लेकिन यहां पर तो सारा का दूरी सेम है, क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, तो पोटेंशियल जो होगा वो भी चेंज नहीं करेगा, वैरी नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, चलो बाय गाइस।